मुझे लगता है कि ये मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है। रेप केसेस बहुत होते थे, पर ये अपनी तरह का बहुत दर्दनाक केस था। वाकई में रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है। दूसरी बात यह है कि वाकई में युवा एकदम सड़क पे उतर आए हैं। युवा ही नहीं, हर आयु वर्ग के, हर वर्ग के, हर क्लास के लोग निकल के सड़क पे उतरे हैं। तो लोगों ने एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है इस अपराध के खिलाफ, महिलाओं की आज़ादी के हक में, महिलाओं के अधिकारों के हक में, कि अब महिलाओं को डर के नहीं जीना होगा। साथ ही एक विशेष चीज इस आंदोलन में देखी है कि सरकार ने, पुलिस ने हिंसा के बल पे इस हिंसात्मक आंदोलन के दमन की कोशिशें की गई हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि आगे से ऐसा नहीं हो। जिस तरह पुलिस लाठियां लेके उतर आई आम आदमी की आवाज़ दबाने के लिए, आज जब लोग श्रद्धांजलि देने के लिए उतरे हुए हैं, तब भी पुलिस की फोर्स बाहर तैनात है लाठियां लेके। तो मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होना चाहिए। लोकशाही में डर के लिए, लाठियों के लिए जगह नहीं होनी चाहिए। ये परिवर्तन आना चाहिए। लोकतंत्र का रवैया बदलना चाहिए, पुलिस का रवैया बदलना चाहिए। वरना आने वाली 26 जनवरी को हम कैसे सेलिब्रेट कर पाएंगे, हम कैसे मान पाएंगे कि हमारा गणतंत्र है, हमारा संविधान है, हमारा देश है। क्योंकि कल को जरूरत पड़ने पर सरकार सारी की सारी मशीनरी, सारे के सारे वही हथियार, वही टैंकें, वही तोपें हमारे ऊपर तो घुमा सकती है, जैसे इस बार लाठियां, डंडे और आंसू गैसी गोले चलाए गए। तो मेरे ख्याल से हमें इस बात का आश्वासन चाहिए कि ये देश हमारा है और ये देश हमारे हिसाब से चलेगा। ज़रूरत है कड़े कानूनों की। कुछ ऐसे कानून बने जिससे वाकई में जो महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध हैं, चाहे वो रेप हो, चाहे किसी तरह का सेक्सुअल असॉल्ट हो, ईव टीजिंग, इवन एसिड अटैक, इन सब मुद्दों पे फिर से कानूनों की समीक्षा हो। अलग एजेंसी बने, अलग फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बने, जिससे सारे आरोप दर्ज हो, उनको अंजाम तक पहुंचाया जा सके, जिससे वाकई में ऐसे अपराधों में कमी आए और महिलाएं निडर और आज़ाद महसूस कर सकें इस देश में। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के हर तरफ सवालिया निशान लगे हैं और इस दामिनी केस में भी आज देखो पूरा देश एक उबाल पे है। इस दामिनी केस में आप क्या अपेक्षा करते हैं सरकार से? सरकार से हम यही अपेक्षा करते हैं कि सरकार कम से कम इस बार ऐसे स्टेप उठाए कि आगे से इन मुद्दों में कमी आए। इस बार तो हम उसे बचा नहीं सके, सबके सब निराश हैं, दुखी हैं, गुस्से में हैं। कम से कम आगे ऐसे अपराध नहीं हो। 20,000 से ज़्यादा रेप केसेस होते हैं एक साल में, उनमें कमी आ सके। ढेर सारे केसेस ऐसे हैं जो रजिस्टर तक नहीं हो पाते और छोटे शहरों में होने वाले रेप केसेस पे तो FIR भी नहीं लिखी जाती। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इस ढंग से काम किया जाए, कानून बनाया जाए, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए कि आगे से ऐसे मामलों में कमी लाई जा सके। संक्षेप में एक बात बताइए, अभी दामिनी केस की जो धारा 144 कभी भी लगा दी जाती है, इस पे कम से कम इतनी गाइडलाइंस जारी हो कि बिना कोर्ट की परमिशन के धारा 144 नहीं लगाई जाएगी। जनता की आवाज़ को कुचलना बंद हो। दूसरी बात, महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों पर दोबारा फिर से उनके कानूनों का रिवीजन और नए कानून बने और अलग एजेंसियां, अलग फास्ट ट्रैक कोर्ट डेवलप करके वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए जिससे वाकई में उनके केस दर्ज हो सके, वो अंजाम तक पहुंच सके और ऐसे अपराधों में कमी आ सके। यानी कि संपूर्ण व्यवस्था में कि ये राजशाही नहीं है, लोकतंत्र है। हमारे नेता जो है वो राजा नहीं है, वो हमारे प्रतिनिधि हैं और उन्हें हर मुद्दे पर जवाबदेह होना ही पड़ेगा। साथ ही संवेदनशीलता बरती जाए, जैसे राष्ट्रपति के बेटे का बयान आया है, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री के संवेदनहीन बयान आए हैं, ये सब बंद हो और संवेदनशीलता के साथ इस मुद्दे का सामना किया जाए। आगे से ऐसे अपराध नहीं हो, ये सुनिश्चित किया जाए।